डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर में जमाशुदा 11 माह 10 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा वारदातें राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट हुई। 1 जनवरी से 10 दिसंबर 2018 तक राहजनी के 2960 वाकयात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत तादाद में 726 मुकदमात ज्यादा दर्ज हुए। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 26 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2017 में 19 अफराद डकैती मुज़ाहमत के दौरान जाँ बहक हुए। पिछले साल 419 मुकदमात दर्ज किए गए। घरेलू झगड़ों और देरीना दुश्मनी के दौरान 435 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2017 में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 349 थी। अगवा बराए तावान के 11 मुकदमात दर्ज किए गए। सेफ सिटी के नस्ब होने वाले 8000 से जायद कैमरे भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोक न सके। गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल चोरी की 5315 FIR दर्ज हुई। गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर मुख्तलिफ वारदातों के 10,086 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 2017 में रिपोर्ट होने वाले मुकदमात की तादाद 7,756 थी। इसी तनासुब से देखा जाए तो 2018 में क्राइम रेट में 23.3% इजाफा देखने में आया। पुलिस हुक्काम जराइम कंट्रोल करने के लिए वक्तन फवक्तन अपनी हिकमत अमली तब्दील करते रहते हैं, लेकिन खातिरखा कामयाबी दिखाई नहीं देती। शहर में असलहे से लैस डाकुओं के दर्जनों गिरोह के अरकान दनदनाते फिर रहे हैं, जो असलहे के जोर पर घरों, शाहराहों और गली मोहल्लों में शहरियों को लूट कर फरार हो जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 145 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डकैती की वारदातों के दौरान डाकुओं ने 25 से जायद अफराद को मुज़ाहमत पर जख्मी किया, जबकि 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नकब जनी और चोरी की 920 वारदातें हुई। कार छीनने की 2, रिक्शा समेत दीगर कमर्शियल गाड़ियां छीनने की 3, जबकि मोटरसाइकिल छीनने की 129 वारदातें रिकॉर्ड हुई। इसी तरह का एक वाकया शादरा में पेश आया, जहां पर अफगानी बाशिंदों ने एक प्राइस बॉन्ड डीलर को लूट लिया और उसे लाखों रुपए से महरूम कर दिया। क्या करते? सही सीधा काम करते थे, बस एक गलती हो गया। क्या गलती हुई? बस यही गलती जो इसमें बम पकड़ा गया। क्या क्या गलती बताओ ना, क्या हुई? तो बस ये पैसों का बॉन्डों का दुकान था, इसको कर दिया। पूरी बात बताओ। पूरी बात है। तो किस तरीके से आपने उस पर डकैती की? डकैती नहीं किया, बस चोरी किया उसका। कैसे किया? तो बस उसके लॉक तोड़वा दिया, पैसे उठा लिया बस। लॉक किससे तोड़वा दिया? हाँ, सरिया था बस। आप तो बड़े एतमाद के साथ खड़े में, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं आपको? अच्छा काम किया? अच्छा काम नहीं किया तो मैं अपना गलती मानता हूँ। जब किया तो बस उसको उसने कसम दे के गया, कब पैसे दे दो तुम्हारे, जो कसम दे के गया वो सारे पैसे। यहाँ से कैसे लेके गए फिर पैसे? कहाँ पे जाना था अभी? कहीं नहीं जाना था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे काम करते हो? हाँ, यहाँ काम करता। क्या काम करते हो? वैसे तो हम कागज का काम करते थे पहले, बस ये किसी गलती में आया, ये गलती कर। कागज का काम चुकते चुकते आपने देखा कि ये शॉप है, इस पे डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है। हाँ, ये गलती हो गया बस। ये क्या सोचा उस दुकान को देख के कि कितना पैसा मिल जाएगा यहाँ से? ये अंदाजा तो मुझे नहीं था, बस किया तो खाता लग गया बस कर। और ये साथ था? ये भाई साथ था। आप रो रहे हैं, वो नहीं रो रहा। वो आदी है। क्यों नहीं रो रहा है? आप रो रहे हैं ना, वो नहीं रो रहा। बस क्या बोले, अभी बहुत नहीं बोलो ना, चोरी करते हुए ख्याल नहीं है आपको? बस नहीं, पहले सोचता तो तभी क्यों इस तरह जलील हो रहा था? नहीं सोचा तो पहले कोई दिमाग में आपके ख्याल नहीं आया कि आप गलत काम कर रहे हैं? तो बस अपना गरीबी को देख लिया, हम बोला क्या करे बस। आप समझते हैं कि पुलिस बुरा काम कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी गलती की कोई सजा भी तो होती है ना। गलती का ये तो नहीं कि आपको माफ करके भेज दें कि जाओ और करो। तो यही सजा है कि 1 महीने से इधर पड़ा है ना। ये कोई सजा नहीं है। बस आपके ख्याल में इतनी बड़ी चोरी की ये सजा है कि आप 1 महीने बाद छोड़ दें आपको? तो बस ना, अभी अल्लाह भी आप जाने। कह रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए कैमरे के सामने कि आप सही हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। नहीं, कब खाया मैंने? आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी अच्छा काम नहीं किया, मैं मानता हूँ अपनी गलती। ये बस गलती माने और सॉरी करें और जाए हैं। नहीं तो सॉरी नहीं किया जाए। अभी तो इधर ही किधर आपको गया? तो अभी नदामत भी नहीं हो रही, आपको बड़े ढिठाई के साथ जवाब दे रहे हैं। आपको तो शर्म भी जरा नहीं आ रही। शर्म नहीं लगता आपको शर्म आ रही है? शर्म आ रही क्यों नहीं आ चोरी रही? के बारे में इस्लाम क्या कहता है? हाँ? चोरी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? गलत काम है यार। नहीं, क्या कहते हैं इस्लाम? चोरी के बारे में क्या कहता है? गलत काम है और नहीं पता। चोरी के बारे में कहता क्या, सजा क्या है चोर की? ये मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। माशाल्लाह, आप तो बारिश हैं, टोपी शोपी रखी हुई, नमाज पढ़ते हैं? हाँ, नमाज पढ़ता है। ना हंस रहे हैं।
सुबह आए हैं 4:05 पे, और इन्होंने आके बाहर पहले आके वीडियो में देखा जा सकता है कि इन्होंने राड रखा नीचे, पहले राड रख के चला गया वापस। उसके बाद थोड़ी देर बाद आए हैं और 2 आए हैं, और ये सईद और जो अजमल है, ये आके इन्होंने ताले तोड़ के अंदर वाले दरवाजे तोड़े हैं, यानी कि 8-10 ताले तोड़े हैं। दस ताले के बाद 2 दरवाजे तोड़े हैं। दरवाजे तोड़ के ये अंदर सेफ अलमारी के पास गए हैं। सेफ अलमारी पे इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, जो आधा इंची मोटी है कम से कम। ताले तो वैसे लगे हुए हैं देसी उनके ऊपर, उसके अलावा जो इन्होंने राड डाल के उसको तोड़ा है ना, कोई 15-20 मिनट लगाए हैं। और जितना कैश था और जितना माल था सारा प्राइस बॉन्ड के, जो प्राइस बॉन्ड की जो मालियत है वो कम से कम 19.5 लाख की बनती है, और अगर इनाम डालें तो वो कम से कम 38 लाख पे 70,000 के इर्द बनता है, जिसकी वजह से सब कुछ ही ले गए हैं, बिल्कुल हमें कंगाल करके चले गए हैं। तो उसके अलावा दूसरे दिन तीसरे दिन हमारी वालदा बीमार भी थी, और कुछ इसी सदमे की वजह से ना वो भी चल रही थी। नूरानी कैश प्राइस बॉन्ड डीलर्स जो हैं वहाँ पे ये नकबजनी की वारदात हुई। उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो ताले तोड़े गए दुकानों के। को तकरीबन राउंड अबाउट जो हमारे पास गन पॉइंट और नकबजनी अगर मिलाएं तो टोटल को 20 को वारदातें थी, जिसको एक ही गैंग जो है वो उसमें ऑपरेट कर रहा था जी। मॉडस ऑपरेंडी जो है उनका तकरीबन सेम था। जहाँ पे उनको मौका मिलता वो गन पॉइंट पे वारदात करते थे, जहाँ पे उनको मौका मिलता कुछ ज़्यादा कैश की उनको चांस थे वहाँ से बरामदगी के या उनको मिलने के, तो वो फिर इसको नकबजनी कर लेते थे जी। बाकायदा उनके पास वो लोहे का एक रॉड सा था जिसे वो ताला तोड़ते थे। हालांकि ये जो कैश प्राइस बॉन्ड वाले हैं इनकी सेफे वगैरह बड़ी मजबूत थी। तो ये इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। सर ये मोर देन 20 जो हमारे FIRs हैं उनमें हमें मतलूब थे। हम काफ़ी अरसे से इनकी तलाश में जारी थे। हमने कोयटा का भी टूर किया और काफ़ी इलाकों में इनकी जियो फेंसिंग वगैरह करवाई, बाकी हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वारदात एक 38 लाख रुपए की इधर शादरा चौक में UBL बैंक के साथ ही प्राइस बॉन्ड की दुकान थी, उधर उन्होंने वारदात की। तो उसमें से हमें क्लू मिल गया सेफ सिटी की से, और इनके बाइक ट्रेस हो गई, बाइक से फिर इनके जियो फेंसिंग से इनके नंबर्स ट्रेस हो गए। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने जो है ना कैप्चर कर लिया। नहीं तो इन्होंने कोयटा चले जाना था। आपको पता हमारे पास ना इतने इक्विपमेंट है और ना ही इतनी है कि कोयटा हम जल्दी से बंदे को पकड़ लें, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। आपको पता है कि किसी और प्रोविंस में जाना तो उसके लिए होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर IE साहब से इजाज़त लेनी पड़ती है करती है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये अपने इलाके से ही जो है ना। किस जगह से इनको कैप्चर किया? सर हमने ये इनको फरखाबाद पार्क के पास से जो है ना ये दोनों बंदे कर रहे थे प्लानिंग वगैरह कोई और मजीद वारदात की, तो हमने इनको उधर से। चोरी की बहुत सी वारदातें मंजरेआम पर आती रही, लेकिन बेगम कोट की मोबाइल मार्केट में चोरी की अनोखी वारदातें, जहां पर चोर पहले तो रैकी करता और उसके बाद ताला तोड़कर मोबाइल्स लेकर जाता, फिर वो कानून की गिरफ्त में भी आ गए। क्या नाम है आपका? अली सईद। अली सईद। हाँ जी। तो अली सईद क्या हुआ था? आपकी दुकान में भी चोरी हुई है? हाँ जी, मेरी दुकान में चोरी हुई है। मोबाइल सारे टच ले गए हैं, वो सामान मेमोरी कार्ड ऐसे की चीज़ें सारी ले गए हैं। वो काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक कोई ये सिर्फ पर्ची दी उन्होंने, ये स्लिप दे दी और ये इसके साथ ये चोरी हुई है। सारे ताले तूले तोड़ के इसके साथ। पहले तो FIR नहीं हो रही थी, जैसे तैसे करके FIR करवाई है। चक्कर नहीं, लगा आपकी वारदात जो है वो किस दिन की है? ये जुमेरात का वाक़या मेरा एक। ये भी जुमेरात का शाम रात को वाक़या। अच्छा, ये भी 4-5 बजे के बाद ये वाक़या। अच्छा, ये 11वें महीने का 28 को? जी 11 में 28 थी। अच्छा, 11वें महीने आपके साथ वारदात हुई और 12वें महीने उसके साथ हुई? जी बिल्कुल ऐसे। आपकी पहली दफा वारदात हुई? जी। कितने का सामान लेकर गए? तकरीबन 2-2.5 लाख का। ये सारा भरा हुआ था? ये सारा काउंटर भरा हुआ था, सब खाली हो गया, ताले तोड़ अच्छा, तो यहाँ पे कौन से मोबाइल थे आपके पास? एंड्रॉयड फ़ोन थे। अच्छा, महंगे एंड्रॉयड फ़ोन थे। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन ले गया वो? जी, एंड्रॉयड फ़ोन और मालियत भी थी, कैश भी था। कैश कितना था? कैश तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया था। तो ये कब का वाक़या सर? ये 8 तारीख का, 8 जनवरी का। 8 जनवरी का? शहरी टाइम। ठीक है, 8 जनवरी का सुबह 2:30 से 3 हाँ, बजे 2:30 से 10 मिनट का काम किया उसने।
कैमरे भी लगे हुए हैं, फुटेज भी ली है। ये जो फुटेज चल रही है ये इस जगह की है? हाँ जी, इस जगह की फुटेज है। ठीक है, इस जगह की फुटेज देखें आप नाज़रीन को, किस तरीके से, किस होशियारी से मुंह को कपड़ा लपेट के मुंह पे चादर लेके बड़े होशियारी से जो वो काम करता है। उसको किसी किस्म का डर नहीं। किससे तोड़ता, किसे? वो रॉड से? ये पता नहीं, उसने कैमरा को डाउन कर दिया था। अच्छा, जो इस तरह की तरह नज़र आ रहा था ना, उसको उसने डाउन कर दिया था। बाकी उसने कवरेज की थी। उसका आपके ऊपर भी लगा हुआ कैमरा, उस हाथ नहीं जा रहा था उसका। हाँ, जो हाथ जलता था वहाँ पे उसको डाउन कर दिया था। अच्छा। और बाहर जाते उसकी फुटेज आ रही है। टाइम नोट किया जाए तो 10 मिनट से कम 10 सेकंड आते हुए की और जाते हुए वो 10 मिनट टाइम है। वो 10 मिनट से 10 सेकंड कम कर रहा है। प्रोग्राम के बाद पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, अदनान और इसके साथ साथ बिलावल। जो बिलावल है वो खुसूसन ताला तोड़ने का मास्टर है और उसी ने इस मार्केट का सफाया किया। अदनान से कांटेक्ट करता था और अदनान उसको बाइक पे या रिक्शे पर लेकर जाता था। बिलावल यहां सुबह के वक्त पहुंचता 4 या 5 बजे और यहां से मोबाइल उठाता, शॉपिंग बैग में डालता और फिर यहां से रफू चक्कर हो जाता। मोबाइल मार्केट को एसओपीज जो है वो बनाने चाहिए अपने, कि अगर मोबाइल लेना है तो हमने इतनी कम कीमत पे नहीं लेना, और अगर मोबाइल बिल्कुल ठीक है और उसकी असल मालियत से कम कीमत में कोई शख्स दे रहा है तो वो आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों के गेटअप से ऐसा लगता है कि जैसे ये नशई है या ये इंजेक्शन वगैरह के लिए मोबाइल बेच रहा है, तो फिर कोई लालच में आ जाता है कि अच्छा इसने यकीनन इंजेक्शन लगा रहा होगा। और नशई आदमी हमेशा 10,000 की चीज़ 2-3 हज़ार में भी बेच देता है। इसमें भी है, लेकिन इसको रिफाइन होने की बड़ी अशद ज़रूरत है। नंबर चेंज इसके कर लेते हैं, वो लालच में आ जाते हैं दुकानदार भी जो हैं, वो इसलिए जो है इनको ग्रैब करना इसलिए मुश्किल है कि वो उनका वो लालच में आ जाते हैं। मोबाइल जो ऑनर्स हैं या जो मोबाइल दुकानदार जो हैं वो जो है फिर अपनी लालच के लिए इसको इनसे ले लेते हैं। अच्छा, एक बंदा जो है वो एक दफ़ा अगर सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन है, हाँ, इसको मैं सेल आउट करके फिर दूसरा ले लूँगा, और फिर मैं 1.5 के बाद कुछ अगर मैंने सेल चेंज करना। एक बंदा जो है एक हफ्ते के अंदर 3-4 दफ़ा मोबाइल आपको जो है सेल करने आ गए, तो दुकानदार उससे पूछ नहीं रहा कि तुम इसे कहाँ से लेके आ रहे हो। ना तुम्हारा हुलिया है, ना तुम्हारा कोई जो है वो अपरेटली तुम्हारा कोई इमेज नहीं लग रहा कि तुम एक रिजनेबल आदमी हो। उससे अगर बंदा एक हफ्ते में 5-7 मोबाइल खरीद लेता है तो उसे पूछना चाहिए कि तुम मोबाइल कहाँ से लेके आ रहे हो। इसका मतलब है वो भी इन्वॉल्व होगा या उसको भी कोई लालच होगा। लालच होता है, इसलिए लालच होता है कि सस्ते मोबाइल लेके फिर आके सेल आउट कर देते हैं IMEI नंबर चेंज करने से। इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को भी एक जो है प्रॉपर एक स्टांस लेना चाहिए। साजी की भी जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है, और दूसरा फिर मोबाइल मार्केट के लोगों को ताउन करने की भी जरूरत है। करने की भी जरूरत, वो समझते हैं कि ताउन नहीं करते। ताउन नहीं करते। अच्छा बिलावल, कितने बच्चे ने? 2 सर। 2 की कर देने बच्चे? छोटे छोटे ने सर। तो हराम खा रहे बच्चे ने? नहीं सर, वो भी छड़ के चले गए, नशा करन लग पिया सर, पाउडर दे चरस। मैं किथे पाउडर चरस नजर ते आ नहीं रही, ना तो शक्ल तो लग रही वैसे। नहीं सर करना, ना तो हत्थों तो लग रही है सर। करी मैनू तो कोई पाउडर चरस तुसी नहीं पींदे। कदों ते पी रहे हो? तकरीबन को 10 महीने हो गए, साल हो ही गया सर। साल तो तुसी पाउडर चरस पी रहे हो, तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हो। 5 मिनट च लॉक खोल लेंदे हो तुसी। पाउडर चरसी पाउडरी या चरसी जो बंदा होंदा तो वैसे बड़ा डरपोक होंदा है, वो तो चोरी कर ही नहीं सकता, वो तो छोटी मोटी को चोरी करता है। नहीं सर, जो पाउडर पी लिए फिर कर ही दे, जो पाउडर ना पिए फिर नहीं। अच्छा, यानी पाउडर पी लो तो चोरी होंदी, नहीं तो नहीं होंदी। नहीं। ते पाउडर कितों लगदा तुहानू? सर वो भी दाता साहब को कभी लभ लिया टोकन। दाता साहब को की रेट मिलता है सर? मिल जाता है ग्राम कोई 1000 का 1200 ग्राम। 1000-1200 ग्राम ते ग्राम डेली पी लेंदे हो? 3-4 ग्राम सर पी लीजिए। 3 मतलब ओ माय गॉड, इनका 3-4 हज़ार रुपये खर्चा है डेली। आप यकीन नहीं करेंगे, ये खुद बता रहे हैं कि ये 4 ग्राम, हाँ जी सर, 4 ग्राम पाउडर डेली पीते हैं और 1000 रुपये का ग्राम मिलता है। मतलब 1200 ग्राम, 1200 ਦਾ 1100 ਦਾ मतलब 4800 रुपए ਦਾ ਤੁਸੀਂ पाउडर पी जाते हो। हाँ जी सर, मतलब डेली। जी। मेरा 5000 खर्चा नहीं है, आपका यकीनन बहुत से लोगों का नहीं होगा 5000 खर्चा। मतलब 5000 खर्चे का मतलब है 1.5 लाख रुपए महीना आप खर्चा करते हैं। जी सर। ओह, तो ये पाउडर पहले पीने लगे हैं आप? हाँ जी। पाउडर पीने लगे हैं पहले तो आपकी बेगम भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए। हाँ जी सर। उन्होंने कहा कि आप पाउडर ना पिएं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने चोरियां शुरू कर दी? जी सर। ठीक है, तो शर्म आ रही थोड़ी बहुत? हम आ रही है सर। ये तो मैंने तो फील नहीं हो रहा। अच्छा।
अच्छा, एसओपीज बना के अगर उनको चश्मा कर दिया जाए, बता दिया जाए मोबाइल मार्केट को, ताजरों को बुला के उनके साथ मीटिंग की जाए, आप समझते हैं कि इस पे काबू पाया जा सकता है? मीटिंग्स पहले भी की गई हैं और नेक्स्ट जो है ऑफिसर सीनियर्स कर भी रहे हैं। उसमें हम भी जो है अपने थाना लेवल के ऊपर हमारी जितनी मोबाइल मार्केट्स हैं, 7-8 मार्केट्स हैं यहाँ पे शाहदरा में हैं, तो उसके भी हमने मीटिंग्स की हैं, उनको रजिस्टर जारी किए थाने से, उसको वो एक्नॉलेज किया जाता है, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल वेरीफाइड होते हैं। तो जो भी आपने मोबाइल लेना उसको डाटा, IMEI नंबर, जिस जो बंदा आपको सेल करके गया उसका नाम, उसकी बल्दी, वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर एक बंदा आपको जो है एक टाइम में मतलब 5 मोबाइल आपको सेल करने आ गया, तो आप उसकी कोई डब्बा जो है, उसका कोई चार्जर जो है, उसके अलावा कोई हैंड्स फ्री, कोई उसकी जो एसेसरीज हैं वो भी साथ होनी चाहिए। अगर एक बंदा सिर्फ सेल लेके 5 आ गया, आपके पास उसका होलिया भी नहीं, उसके कपड़े उसके फटे हुए हैं, और इसका मतलब है वो बंदा जो है वो डाउटफुल आदमी है, तो आपको ज़रूरी जो है वो, बल्कि वो इतला करनी चाहिए 15 की कॉल करनी चाहिए और बताने की एक बंदा जो है वो एक मशकूक आदमी है। इस मामले में ताउन करेगी कि कॉल आएगी? हमारा एक जो है वो 15 के ऊपर एक ऑफिसर होता है जो फौरी रिस्पॉन्ड करता है 15 की कॉल के ऊपर, तो हम फौरी वहाँ पर जाकर उस बंदे को ग्रैब अप इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो सर ये दूसरा जो इसके साथ होता था, इसका क्या काम है? ये जो है वो जब ये टारगेट इकट्ठा ढूंढते थे, उसके बाद जब इन्होंने वारदात ये बिलावल कर लेता था, उसके बाद ये इसको सामान को ग्रैब करने में, उसको जो है वो पिक तोड़ा की नाम है? अदनान सर। अदनान? जी सर। अदनान कितने डकैतियाँ की हैं? मैंने सर तकरीबन 3-4 की है सर। 3-4? जी सर। 3-4 डकैतियाँ की आपने? पहली चोरी कब की आपने? कब दिल में अरमान पैदा हुआ कि मैं भी ये काम करूँ, और क्यों हुआ? सर तकरीबन 2 महीने पहले ऐसा गुजरा था एक जगह से, तो पैसे नहीं जेब में थे। अच्छा। तो बस ऐसे ही दिल कर पड़ा, फिर मैंने पैसे नहीं थे जेब में? सर। तो आपने कहा कि चलो, पैसे तो पहले भी कई दफ़ा नहीं हुए होंगे जेब में, पहले कभी ख्याल नहीं आया, उस दिन क्यों आया? बस सर किसी दोस्त ने गाइड किया या मूवी देखी कोई के यार इस तरह बंदा? नहीं सर, कोई दोस्त नहीं। कोई दोस्त नहीं? अच्छा। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने भी ऐसे ही डाकुओं को पकड़ा जो सिर्फ और सिर्फ उन अशखास पर नजर रखते थे जो बैंक से चेक कैश करवाने के लिए आते, और जैसे ही वो कैश करवाकर बाहर निकलते डाकू उन्हें हथिया लेते। हाँ जी, एक वारदात की थी जैसे मोबाइल जुइयां वाले मोड़ के, जुइयां वाला मोड़ महला था नगर मुजब्बल, एक दुकान तोड़ी मोबाइलों वाली, उधर से 4 मोबाइल मिले डब्बा पैक और 16,000 रुपया मिला, और दूसरी की खानपुर नहर पे एक मोबाइल छीना था और एक चेक छीने थे। फिर बाजी फिर यही पकड़े गए। वो फैक्ट्री में काम किया है हमने शुरू से, हम तो मजदूर थे, तो जो लड़के साथ थे ना जिन्होंने किया सही, वो तो इधर पेश ही नहीं किए, ना पकड़े हैं वो। भाई साहब जी गलती हो गई है, माफ़ी चाहने थोड़े को भी माफ़ी चाहने, जिन्हों के कोई अच्छे उन्होंने कोई माफ़ी चाहने। तो जो पैसे 3500 रुपया आया वो हमने घर में खर्च कर लिए। बस यही की ਜਿਹੜੇ ਜੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। 2000 मोबाइल ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਅਜੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ प्रोग्राम बनाया जी, मुंडे नार लाए इन्होंने। इसको पूछ लो, मैं तो इसको समझाता था कि छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है, मगर मैं भी फिर इसके बहकावे में आ गया। भाई इंसान गलती का पुतला है, गलती हो गई है।
ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਨੀ ਗਲਾਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਨੀ ਗਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 16 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਰਬਟਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੇਫਟੀ ਬੂਟ ਨੇ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਆਦਮੀ 3 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਸ। ਚੈੱਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੁਨੈਰ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਤੇ ਪੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਖੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ। ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਅਸਲਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਬਸ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜ਼ੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
मेरी उन्हें मुलाकात तक नहीं की थी। मेरे बच्चे नहीं मेरे मगर आए रोटी देन तक करनी है। बस जी जो इंसान को इंसान एक खता दा पुतला गलतियां हो जांदियां ने, बड़े बड़े गलतियां हो जांदियां ने। जो है मेहरबानी है, गलती की सजा जी जो तुहाडा मुनासिब दे लो कर लो, माफ़ी दे दो, रब भी तो माफ़ कर ही देंदा। साडी पहली और आखिरी गलती समझ के सानू माफ़ कीता, इस तो अगे असीं कोई गलती नहीं करांगे। मैं आजकल ड्यूटी कर रहा हूँ चौकी किला स्टार शाह पे। तो हमें इतला मिली थी कि जो रोड पे रोज़ वारदातें हो रही हैं, तो इनमें कुछ मुलजमान यहाँ के लोकल भी हैं और कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, बूरेवाला वाली साइड से, बिहारी वाली साइड से इधर आए हुए हैं। तो हमने ज़रिया मुखबर जो है इनको पहले इनकी रैकी की, इनको चेक किया कि ये कहाँ कहाँ पे वारदातें करते हैं, कौन कौन सी इन्होंने वारदातें की हैं। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेड किया और पहले औरंगज़ेब नामी ये मुलज़म है, इसको पकड़ा। फिर इसकी निशानदेही पे, क्योंकि इनके घर का नहीं हमें पता था, इसकी निशानदेही पे फिर ये आशिक है, इसको पकड़ा। ये जी 6-7 बंदों का गैंग है। इसमें अभी ये 2 बंदे पकड़े गए हैं, बाकी सारे इनकी वजह से कि ये पकड़े गए हैं पसो पेश हैं, मफरूर हैं। उनके इंशाल्लाह हम पीछे लगे हुए हैं, वो भी जल्द अज जल्द जो है ना इंशाल्लाह कानून के कटहरे में होंगे। तो इनका तरीका वारदात ये है कि ये 6-7 बंदे जो है ना इनका रब्ता होता है बजरिया फ़ोन, और उन पर ये कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों में दिन में काम करते हैं, होटलों पर काम करते हैं, और रात को ये जो है इनका कोड वर्ड है कि आज बाजी लानी है, पंजाबी च कि आज बाजी लानी है। तो बाजी का मतलब लागे भावें बंदा बैठा हुए उन्होंने नहीं पता लगता कि बाजी की है। फिर आंदे ने अच्छा कबूतर लैके तो फलानी जगह पे आ जाओ, यानी कोड वर्ड्स में फिर ये बुलाते हैं। गैंग एक जगह पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे बैठ के ये मशवरा करते हैं कि आज कहाँ से वारदात करनी है। ये वारदातें मुख्तलिफ चोरी भी करते हैं और डकैतियाँ भी करते हैं। चोरी का इनका ये है कि जिन शॉप्स पे ज़्यादा सेल है ये दिन में रैकी करते हैं, और रात को जो है उनके ताले तोड़ के, ये जो आशिक नामी मुलज़म है ये रैंच के साथ कारीगर है, ताले तोड़ लेता है, कुंडे तोड़ लेता है। तो फिर उनमें जो माल गुदाम, कोई उनसे मोबाइल, इन्होंने मोबाइल की शॉप एक तोड़ी है, उनसे मोबाइल, नकदी और जो भी सामान उनको कीमती वहाँ पे मिला वो चोरी करके ले गए। दूसरा फिर ये देखते हैं 2 बंदे पीछे जाते हैं, रैकी करते हैं कि कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है अकेला जिसके पास मोबाइल या नकदी या कोई पैसे हैं। फिर फ़ोन पे रब्ता करते हैं। आगे जो इनके साथी हैं 4-5, तो वो खड़े होकर उनको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे रोक लेते हैं और उनसे मोबाइल, नकदी, तलाई जेवरात जो सामान होता है वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे छीन के, जो शरीफ लोगों से छीन के फ़रार हो जाते हैं। रिकवरी की क्या पोजीशन है? रिकवरी जी अभी इनको 2 दिन हुए, आज तीसरा दिन है। इंशाल्लाह 4 दिन का इनका रिमांड था, सुबह इनको पेश करना है। अभी इनसे पिस्टल जो हैं वो रिकवर हो गए हैं और 3-4 मोबाइल जो हैं वो भी रिकवर हो गए हैं। बाकी नकदी हुए वो कह रहे हैं अभी तक कि हमने जो है वो खर्च कर ली है। तो अभी जो है ना रिकवरी जारी है। इंशाल्लाह इनसे कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो रिकवरी, जो शरीफ लोगों से इन्होंने लूटा हुआ माल, मोबाइल वगैरह हैं, वो इनसे इंशाल्लाह रिकवर करके उनको वापस, असल जो मालकान, जो असल हकदार हैं, उनको माल वापस लुटाया जाए। जो मुद्दईयान है उनका रब्ता है आपसे? जी, मुद्दईयान का रब्ता है और उनका इनसे इंशाल्लाह बिलशाफा गुफ्तगू करवा के उन्होंने इनको शनाख्त भी कर लिया हुआ है। ये इन्होंने एक वारदात नहीं की, ये एक चेन है। अगर इनको इंशाल्लाह हमें मौका मिला, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके हम वो पूरी ट्रेस करेंगे। ये एक वारदात में कम से कम इन्होंने 100 के करीब वारदातें की होंगी, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं और पुराने डकैत हैं, लेकिन इतनी जल्दी मान नहीं रहे। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इनसे जो है वो दूसरी वारदातें भी बनाएंगे और रिकवरी भी करें। थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ का कहना है कि अभी मजीद की तलाश जारी है और ये गैंग जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा। इसकी अल्लाह की रहमत से मेरी चंद दिन की ये तैनाती में वो तीसरा गैंग मैंने पकड़ा है। तो हम शाम को, दिन को और रात को बहुत अच्छी पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग में भी एक गैंग तो दौरान पेट्रोलिंग पकड़ा गया है, एक हमने उसको अपनी मुखबरी से पकड़ा था। तो पेट्रोलिंग करने से बहुत अच्छी कारकर्दगी सामने आ सकती है और वारदातों में कंट्रोल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल मिलती है, बल्कि हमारी इस सिलसिले में मीटिंग होती है और डेली कोई ना कोई फ़ोन भी आ जाता है अफसरान का कि इस पे काम करो, इस पे काम करो। तो उसमें बिल्कुल हमारा आपस में रब्ता होता है, तो हम उस पर उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। ये 4 लोग हैं जो, जिनमें से 2 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 2 बाकी हैं। अब तक 4 मुकदमात 392 डकैती के से उनको उसका माल रिकवरी हो चुका है। उसमें मोबाइल, टेलीफोन है और नकदी है।
और एक साथ इनके वो मोटरसाइकिल चोर भी हमने पकड़ लिया है, उसका नाम नज़ीर है। उसमें हमने मुहाफ़त लगाए हुए हैं जो मोटरसाइकिलों पे गलियों में जाते हैं। तो अब तो कोई इक्का दुक्का है, लेकिन अल्लाह की रहमत है ख़ास, काफ़ी कंट्रोल है। इन पे भी कंट्रोल है और पतंगबाजी पे भी कंट्रोल है। अब आप बाहर जाके देख सकते हैं, अल्लाह की रहमत से कोई पतंग आपको नज़र नहीं आएगी। हमने अपने पूरे इलाके में ऐलान कराया हुआ है। इसके बावजूद जो कोई गलती करता है, कल भी मैंने 3 मुकदमात दर्ज किए हैं और परसों भी 3 मुकदमात दर्ज किए हैं। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, फिर अदालत में जाता है। तो बिल्कुल नहीं मैं ये देखता कि ये छोटे बच्चे हैं, अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये खूनी खेल और बढ़ेगा। उसमें तो हम दिन रात बिल्कुल हर वक्त हम वक्त तैयार हैं। जब भी आप देखेंगे हमें अल्लाह की रहमत से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं भी और मेरी पूरी टीम भी। तो हम अपनी जान से भी खेल सकते हैं, संगीन लोगों से लड़ते झगड़ते, उनसे मुकाबला ये वो जो भी गैंग मदयान पहुँचे हैं। 4 मुकदमा ट्रेस हो चुके हैं, अभी तफ्तीश जारी है। बिल्कुल चूँकि इनके 2 लोग अभी तो गिरफ्तार होने वाले बकाया हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि लाहौर के बिल्कुल नज़दीक है और बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। और आबादी जब बढ़ी है, आबादी में बसने वाले लोग भी तो बढ़े हैं, उसी लिहाज से जब मकान ज़्यादा बढ़ेंगे, तादाद ज़्यादा होगी, तो थाना भी तो एक और होना चाहिए, अब ज़रूरी है। बिल्कुल बड़ा है, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसमें पूरा हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसमें थाना तो ज़रूर होना चाहिए, चूँकि बहुत बड़ी आबादी हो गई अब ये। पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई और खुसूसन पुलिस में वो तब्दीलियां भी की गईं जो कि नागुज़ीर थीं, लेकिन उसके बावजूद आखिर चोरी, डकैती और इसके साथ साथ गैरत के नाम पर कत्ल या फिर अगवा और ज्यादती के केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है? मुआशरा किस तरफ जा रहा है और पुलिस रिफॉर्म का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो पा रहा? चोरी डकैती की वारदातें तो एक तरफ, खुसूसन लाहौर शहर में होने वाली अगवा बराए तावान, उसके अलावा बच्चों के कत्ल और दीगर जो कत्ल की वारदातें हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। ये इजाफे तो एक जानिब, ये तो पहले भी इस तरह की वारदातें होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस जो कि पुलिस की तफ्तीश पे काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा होता है। तो अवाम को इस हवाले से भी काफ़ी शिकवे शिकायत हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ हैं जिसका मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, या पुलिस से रिलीफ किस हद तक मिल सकेगा आवाम को। इसी बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर और कॉलमिस्ट मारूफ साफ़ी जनाब तौफीक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे कि खुसूसन पुलिस रिफॉर्म्स पर बड़ा फोकस किया गया था खान साहब की जानिब से और तहरीक इंसाफ ने अपना मोटो भी यही रखा था, लेकिन उसके बाद आप समझते हैं कि आवाम को मुतमईन कर पाए हैं या पुलिस में वो रिफॉर्म्स लेकर आ सके हैं कि जिसका वादा किया गया था? मेरे ख्याल में आपके सवाल में ही आपका जो है वो जवाब भी है। और ये जो आपने कहा पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था, वादे तो और भी बहुत सारे किए थे और अभी तक तो वो वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो अभी भी उम्मीद में हूँ, बल्कि मेरे जो इमरान खान से एक मोहब्बत वाला पुराना ताल्लुक़ है उसकी वजह से तो मैं यकीन में हूँ कि शायद कुछ बेहतरी जो है वो आ जाए, सिर्फ पुलिस के मामलात में नहीं बाकी मामलात में भी। लेकिन ये एक हकीकत है कि आवाम बड़ी तेज़ी से मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं जी, और ख़ुसूसन जो पुलिस का शोबा है उसमें तो इनका एक बुनियादी नारा था, या आप समझ लें कि इनके मंशूर का एक बहुत नुमायां एक हिस्सा था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम इदारों से सियासी मदाखलत ख़त्म करेंगे। तो अभी आप खुद सर्वे कर लें, तहकीक कर लें कि सियासी मदाखलत इदारों से ख़त्म हुई है या पहले से ज़्यादा हुई है। पुलिस के हवाले से ज़्यादा, पुलिस के महकमे में सियासी मदाखलत पहले से ज़्यादा हो गई। पहले पीटीआई के जो नुमायां लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते थे
कि किसी भी ज़िले में डीपीओ या आरपीओ तैनात करने का जो हक है, वो आप अखलाकी कह लें या कानूनी कह लें, वो हक आईजी का होता है। और वो शहबाज शरीफ के इस अमल को बहुत ही एक नामुनासिब या घटिया फेल समझते थे कि वो मुख्तलिफ पुलिस अफसरों को या इंतज़ामी अफसरों को बुलाते हैं और उन्हें कई कई घंटे वो अपने दफ्तरों में बिठाते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद उनकी पसंद व नापसंद के मुताबिक उनकी तैनातियाँ होती हैं, उनकी तकर्रियाँ होती हैं या उनके तबादले होते हैं। अभी भी वही सिलसिला जो है वो चल रहा है। अभी भी बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी मर्जी के बगैर कोई अहम तकर्री पुलिस में भी और दूसरे इंतज़ामी अमूर में भी वो नहीं हो रही है। अभी भी उसी तरह इंटरव्यूज़ होते हैं, उसी तरह ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ इस मामले में मुकम्मल तौर पे बाख्तियार थे। उन्हें किसी अहम तकर्री के लिए पूछना नहीं पड़ता था और बुज़दार साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी से भी तकर्रियाँ करते हैं, खुसूसन अपने रिश्तेदारों की तकर्रियों में तो वो मेरा ख्याल है कि किसी से पूछने का जो है वो कोई उनके यहाँ कोई रुझान ही नहीं है। और अपने ऐसे रिश्तेदारों को भी उन्होंने नवाजा, पुलिस में भी और इंतज़ामिया में भी, कि जिनकी शोहरत इंतहाई बुरी है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये तो हो गया इस हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से। दूसरी जानिब सोसाइटी किस तरफ जा रही है सर इस हवाले से कि अदम बर्दाश्त, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, और फिर उसके साथ साथ बच्चों के अगवा में और फिर कत्ल में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। देखें, ये जो आपने अभी पुलिस की बात की है, जी, मेरे ख्याल में जितना भी ये क्रिमिनल और करप्ट सिस्टम इसने हमारे पूरे के पूरे मुआशरे को और इदारों को और हमारी सोच को जकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ एक तासुर, जिसकी मैं भी बड़ी हमायत करता रहा, इस नज़रिए की या इस तासुर की कि तब्दीली जो है वो ऊपर से आती है। जी, अब ऊपर तब्दीली आए हुए 6 महीने हो गए, ठीक है। मेरा ये गुमान है कि 6 साल भी गुजर जाएंगे तो उस वक्त तक कोई तब्दीली मुआशरे में, मुस्बत तब्दीली नहीं पैदा हो सकती जब तक इनफरादी सतह पे सोच में तब्दीली पैदा नहीं होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम सब का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम सब दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तारिक ठीक हो जाए, तारिक साहब की ख्वाहिश होगी कि तौफीक भट्ट ठीक हो जाए, लेकिन हम कभी भी इनफरादी तौर पे ना सोचते हैं और सोचते ही नहीं तो फिर उस पर अमल कैसे होगा कि हम खुद को ठीक करें और हम देखें कि हम में कौन सी ऐसी खराबियां हैं कि जो ओवरऑल मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर खराबी को बढ़ा रही हैं। तो अगर इनफरादी तौर पे हम अपनी उन खराबियों पे, उन बुराइयों पे काबू पाने की कोशिश कर लें और हल्की सी कोशिश भी कर लें तो मेरे ख्याल में अगर नेक नियति से करें हमें उसमें कामयाबी हो सकती है। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़े एक अलमिये की तरफ और बहुत बड़ी बदकिस्मती की तरफ बढ़ रहे हैं कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। हमारे अपने घरों में ख़त्म हो रहा है, हमारे रवैयों में ख़त्म हो रहा है, हमारे रिश्तों में ख़त्म हो रहा है। एक वक्त होता था माँ बाप की इज़्ज़त होती थी, बड़े भाई की इज़्ज़त होती थी, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती थी, सीनियर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी इज़्ज़त होती थी। अभी आप देख लें कि किसी भी मामले में जो है वो एक बर्दाश्त वाला जो रवैया है, जो कि हमारी एक शनाख्त होती थी, एक अच्छे मुआशरे की शनाख्त होनी चाहिए, वो रवैया जो है बड़ी तेज़ी से। अच्छा, जब ये सारे
चीज़ें जो हैं ये मुआशरे से ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम किसी एक शोबे को लेके, जिस तरह पुलिस का शोबा है, हम ये कैसे तवक्को करेंगे कि मुआशरे में तो सारी खराबियाँ बुराइयाँ मौजूद रहें, लेकिन पुलिस अपने आप को ठीक कर ले, उसी मुआशरे का हिस्सा है, वो उसी मुआशरे का हिस्सा है, या अदलिया अपने आप को ठीक कर ले? मुमकिन नहीं है, अदलिया भी उसी मुआशरे का हिस्सा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गैरत के नाम पर कत्ल, ये काफ़ी देखने में आया है। पिछली 2 हफ्तों में 2 से 4 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें शौहर ने बीवी को कत्ल किया जायदाद के तनाज़े पे, या फिर ये हुआ कि किसी बेटी को कत्ल कर दिया जो कि इस्लामाबाद के रहायशी थे कि उसने पसंद की शादी क्यों की। इस मामले में हम कुछ जल्दबाज हैं या बेटियों के मामले में हम कुछ ज़्यादा इज्जतदार बन जाते हैं? मेरे ख्याल में ये जो आपने अभी अदम बर्दाश्त की बात की है, ये उसी सिलसिले की अदम बर्दाश्त की एक कड़ी है। एक जो हमारी जो सोचने और समझने की सलाहियत है, वो यूँ लगता है कि जैसे हमने कहीं पे उसको किसी कूड़ेदान में फेंक दिया है, या हमने अपनी सोच जो है वो किसी के पास गिरवी रख दी है। और गैरत के नाम पे क्या गैरत के तकाजे क्या है, पहले तो आप ये तय कर लें। क्या झूठ बोलना जो है वो बेगैरती नहीं है? क्या लोगों को धोखा देना बेगैरती नहीं है? क्या मलावट करना बेगैरती नहीं है? क्या लोगों से बदअखलाकी से पेश आना ये बेगैरती की नहीं है? तो पहले तो आप ये तय कर लें कि गैरत क्या है और बेगैरती क्या है। ठीक है, आप बाकी हर मामले में बेगैरती का मुजाहरा करते रहें, लेकिन किसी एक मामले में आप गैरत का मुजाहरा करने पे जो है वो तुल जाते हैं, और इस हद तक तुल जाते हैं कि आप किसी की जान लेने को जो है वो उससे भी आप दरे नहीं करते। तो जब आप गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि जिस की गैरत की वजह से आप किसी की जान ले रहे हैं, किसी खातून की या किसी बंदे की, आपको ये देखना चाहिए कि उसकी तरबियत में आपकी वजह से क्या कमी रह गई थी, आपके पेरेंट्स की वजह से उसकी तरबियत में क्या कमी रह गई थी, मुआशरे ने उसकी तरबियत कैसी की है कि उसको इस अमल तक पहुंचना पड़ा जिसको आपने बेगैरती कहा, और उस पे आपने एक इंसानी जान ले ली। मेरे ख्याल में हमें अपने रवैयों पर, हमें अपने किरदार पर असरे नौ गौर करना चाहिए कि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी खराबी के किस मकाम की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर हमने इस पे नहीं सोचेंगे, अगर हमने अब भी जबकि सोसाइटी खराबी के बदतरीन मकाम पे है, अगर हमने अपने रवैयों को दुरुस्त न किया और अपनी सोच को दुरुस्त न किया, तो फिर मेरे ख्याल में हमें तबाही से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर। डकैती और चोरी की वारदातों से बचने के लिए पुलिस का ताउन तो जरूरी है ही, लेकिन अपनी मदद आपके तहत कुछ सिक्योरिटी या हिफाजत के उसूल अपनाने से वाज़े शरह में कमी आ सकती है। जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेजबान तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।